ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। आज बाबा ने बोला, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो, मतलब दूसरों को भी ज्ञान सुनाओ। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न किया है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता? तो उत्तर है, अगर फालतू देही अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर देह अभिमान कुछ भी बुद्धि में रहा तो भरे हुए बादल अर्थात ज्ञान से भरपूर जो आत्माएं हैं, जो हम बच्चे हैं, जिनके अंदर जिन बादलों में ज्ञान का जल बहुत भरपूर भरा हुआ है, माया उनको भी उड़ा कर ले जाएगी। ऐसी माया की हवा चलती है कि उनको भी उड़ा के ले जाती है, बरसने नहीं देती है। तो यही बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा ने बोला, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस कर देंगे, अर्थात सच में ही बरस जाएंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे ही अभी यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। आज बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान वर्षा नहीं करते उनको बादल नहीं कहेंगे। आगे बाबा ने बोला, यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीज़न होती है, रिफ्रेश हो जाते हैं, औरों को भी रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। देखो अभी थोड़ा रेनी सीज़न चल रहा है ना, तो बाबा भी अभी ऐसी बादलों का एग्जाम्पल से ज्ञान समझा रहे हैं। आके बाबा बोले, कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। कितनी गूढ़ बात बाबा ने समझाई कि बादलों का काम ही है बरसना, हम बच्चों का काम ही है बरसना। और जो मुरझाए हुई आत्माएं हैं या आपस में भी जो मुरझाए हुए हैं, उनको वापस से हरा भरा कर देना। आगे बाबा ने बोला, जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कल राठी जमी है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। मतलब बाबा इधर समझा रहे हैं कि बादल जो होते हैं उनको किसी का हुक्म तो चाहिए नहीं, तो जो ज्ञान बादल अच्छे भरे हुए हैं उनको भी किसी का हुक्म नहीं चाहिए, इवन बाबा का भी हुक्म नहीं चाहिए। वो बस देखेंगे कि यहाँ पर सूखापन है, यहाँ पर मुरझाइश है, बस जाएंगे और बरस के उसको वापस हरा भरा कर देंगे। आगे बाबा ने कहा, महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं, सर्विसेबल बच्चे को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकार श्री कृष्ण। समझने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यह ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी तो देखो कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जो कि सोए ही पड़े हैं, अभी भी सोए पड़े हैं। ऐसे क्या उठेंगे? स्थूल भी सोते हैं, सूक्ष्म भी सोते हैं। स्थूल भी अमृत वेला जो मिस करते हैं वो क्या ब्राह्मण है? वो भी बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकार श्री कृष्ण। समझाने का ढंग भी बड़ा अच्छा चाहिए। सारे दिन यह ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर समझाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। सोचो अगर आप
जाओ किसी को बोलो कि आपके दो बाप हैं, क्या होगा उसका? लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि एक है हद का बाप और एक है बेहद का बाप। आगे बाबा बोले, बेहद के बाप को ही परमपिता पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भभके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वाले को भी मुझे ही उद्धार करना है। बाबा बोलते हैं ना उस श्लोक में, साधु नाम च दुष्कृताम। तो बाबा बोले इन सभी को मुझे ही इन सब का उद्धार करना है। वह भी रचना और रचता को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि सतयुग में तो दरकार ही नहीं। तो सतयुग से लेकर के बाद तक ये ज्ञान पूरा का पूरा प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उनसे किसी की सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो ज़रूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। अगर अगर बाबा हम लोग को राजयोग सिखा रहे हैं, उससे नई दुनिया आएगी और राजाई मिलेगी, तो ज़रूर नई दुनिया भी आनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, बाप ही आकर राजयोग सिखाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को यह कल पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझेंगे, फिर समझाएंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चली आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं, वह कोई रखने के लिए नहीं बने हैं। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो, यह भी समझना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। मतलब बस बाबा को याद करना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है, इन सबको तोड़ना है, इन सबको भूल जाना है। हम आपको वर्ष वापस अब हमको वापस जाना है। तो अब बाबा कह रहे हैं कि हम सबको वापस जाना है, तो कोई को भी याद नहीं करना है, केवल एक बाबा को याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है देवी गुण वाले मनुष्य, यह तो एक भी हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है, वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सत्युग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होता नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इन सारी दुनिया को अब खत्म होना है। इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। बाबा कह रहे हैं, इसे खलास होने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, फट हो जाएगा सब कुछ। आगे बाबा कहे, यह पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मलकियत सब यहाँ ही गिर जाएगी। थोड़े रोज बाकी हैं। बुद्धि में थोड़े ही सब किसी को पता कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो बहुत, तो तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानुवाच, जब समझेंगे तब बुद्धि में बैठे। आगे बाबा ने बोला, बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। कौन? शिव बाबा। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में भी सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी होना चाहिए। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की हो तब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। कौन सी?
आत्माभिमानी की अवस्था पहले पक्की होगी तो पता चलेगा, तब ये निश्चय बैठेगा कि परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, किसके? ब्रह्मा के। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारणा करते हैं, संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों को मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं, फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि नरकवासी की निराकार बेहद के बाप में हमें क्या संस्कार हैं। एक बात हमको याद आ रही है कि बाबा ने अभी बोला ना कि एक जब शरीर छोड़ के दूसरा लेते हैं तो संस्कार ले जाते हैं। तो कई देखे होंगे, छोटे कई सारे बच्चे होते हैं, बड़ा है ना बंदूक आदि का शौक होता है उन बच्चों को, कि वो बच्चे है ना छोटी छोटी लकड़ी भी अगर कोई पड़ी रहेगी उसको भी उठा लेंगे और ऐसे हाथ में लेकर के ढिशुम ढिशुम करते रहते हैं। मतलब ऐसा करेंगे जैसे फायरिंग कर रहे हो। तो वो क्या है? संस्कार ही तो है, वो आत्मा का संस्कार है। अब पिछले जन्म में क्या पता बंदूकबाज रहे हो, सैनिक रहे हो, कि क्या रहे हो, वो तो ड्रामा जाने, परंतु उनको गोली चलाने का तो संस्कार है, तो बचपन में ही लेकर के चल देते हैं। एक होता है आकर्षित होना, कई बच्चे कई चीज़ों से आकर्षित होते हैं। एक होता है संस्कार बन जाना। आकर्षित वो बच्चे होंगे जो प्रॉपर बंदूक वाला खिलौना देखेंगे तो ही उससे आकर्षित होंगे कि बड़ा सुंदर लग रहा है, क्योंकि बच्चों में संस्कार होते हैं खेलने के। अब जिसके अंदर संस्कार होगा यही गोलीबाजी करने का, वो तो पेंसिल भी उठा लेगा, पेन भी उठा लेगा, चौक तो क्या, तो पता नहीं क्या क्या न उठा के उसको बंदूक बना डाले। तो ये सब संस्कारों की बात होती है। आगे बाबा कह रहे हैं पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कह रहे हैं नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कौन? बाबा। कहते हैं मनमना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद में ही योग का, याद को ही योग कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है। अच्छा, दुनिया वाले तो है ना योग समझ लेते हैं एक्सरसाइज को। अब हमारा कोई रामदेव बाबा वाला योग नहीं है, हमारा तो शिव बाबा वाला योग है, निराकार को याद करना है। अब तुम समझते हो तो कह देते हो यह तुम्हारी कल्पना है। किस चीज़ के लिए बाबा ये कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो, कह देते हो यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। किनको? जो ऐसे बोलते हैं उन आत्माओं को। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने से भी नहीं समझते हैं, कुछ भी समझते नहीं, ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, ज़रूर इन्हों का बाप से वर्षा मिल रहा होगा। यह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा का, ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। यहाँ संगम पर ब्रह्मा की इतनी बड़ी फैमिली है, इसीलिए शास्त्रों में भी ब्रह्मा को बहुत बड़ी फैमिली दिखाएं कि सारे वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मा की सारी फैमिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सच्चा ब्रह्मा है उसकी इतनी बड़ी फैमिली है। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। दादे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा रचना करते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह है फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे, बच्चियाँ और कौन? दादा। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा देंगे।
निराकार हैं अगर शिव बाबा, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। आज का तो समय ऐसा है कि कोई स्त्री की अगर शादी हो जाए तो वो घर जाएगी अपने जहाँ माँ बाप हैं, तो वो कहेंगे ये तुम्हारा घर नहीं। ससुराल में कोई बात हो गई तो कहेंगे ये तुम्हारा बाप का घर है क्या? और यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे बाप का घर है। ऐसे सबको समझाओ। कितनी मतलब बाबा का कितना बड़ा दिल है, बाबा कितना फराक दिली से सबको बोलते हैं। आगे बाबा बोले, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी चलेंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाते हैं ना, यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको सब दुखों से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे। फिर अपने फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़े बड़े चैलेंज देते हैं, तो इनको साथ में हम लड़े इनके साथ में हम लड़ेंगे। अब इससे हमको एक बात याद आई, बाबा विद्वानों को जब बीच में लाते हैं जब भी, तो चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सुरेंद्र दीदी जी सभी की बुद्धि में आती हैं कि सुरेंद्र दीदी जी को बाबा ने भेजा कि बच्ची आप जाओ, आप जाकर के विद्वानों की वहाँ सेवा करो। दीदी जी जब बनारस में आए थे तो दीदी जी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा यहाँ जिज्ञासुओं तो है नहीं, सेवा होती नहीं अच्छी। तो बाबा ने पत्र में लिखा कि बच्ची, यह जो बनारस का सेवा केंद्र है, यह मैंने बनाया है विद्वानों की सेवा के लिए। आप वहाँ शंकराचार्यों की, मठाचार्यों की, जगत गुरुओं की सेवा करो, संतों की वहाँ पर आप उनको समझाओ, ये जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। तो दीदी जी की ऐसी तपस्या, ऐसी घनघोर तपस्विनी थी हमारी बड़ी दीदी जी, कि उन्होंने न केवल संतों की यहाँ से सेवा करी, बल्कि इतने जिज्ञासु भी निकाले, इतने भाई बहन भी निकाले, और आज बनारस और नेपाल सब बड़ी दीदी जी की छत्र छाया से ही इतना बड़ा हुआ है। तो परम श्रद्धेय बड़ी दीदी जी को हम सभी ब्राह्मणों का दिल से नमन और श्रद्धांजलि। आगे बाबा कहे, कुश्ती होती है तो बड़े बड़े चैलेंज देते हैं, तो इनको साथ में हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते हैं, बड़े बड़ों का निमंत्रण देते हैं, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी होते हैं, जागते रहो, है ना, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिसको बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे खाली बादल हैं, वो क्या करेंगे? क्या तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ बड़ी धोएंगे, है ना। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। अगर एक को अपनी समझ चाहिए, हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में होंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का शौक है, बाबा को कितना शौक है सर्विस का। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हाल दो, है ना, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाबा कह रहे हैं हमको हॉल दो, है ना। गवर्नमेंट को बोलो कि हम ये ऐसी सेवा करते हैं जिससे मनुष्य देवता बन जाए। बाप आए ही हैं राजयोग सिखलाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों की लिखो तो इन नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता।
एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है ना। कौन सी? ये मुरली। इसका बहुत रिगार्ड होना चाहिए। आगे बाबा बोले, अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, मतलब पिछले जन्म में हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्थूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे, यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य किस जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ाना है और साथ साथ में यह शिक्षा भी सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? अभी तुम समझते हो यह मृत्यु लोक है। सॉरी, एक लाइन गलत हो गई। इसके बाद में बाबा ने बोले, चित्र लेकर जाएं, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते, मतलब बहुत खड़े नहीं होते बच्चे। नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले हैं नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक शौक प्यार बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझाते हैं, जबकि बाली बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि अगर जिसे बालिग बोला जाता है ना, 18+, तो बाबा कहते हैं तुम भी अगर ज्ञान में बड़े हो गए हो, उम्र की बात नहीं ज्ञान की बात है, अगर तुम भी बड़े हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुण जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाना है, बृहस्पति की दशा उतार राहु की बैठ जाती है। मतलब बृहस्पति की दशा में तो ज्ञान मिलता है, राहु की दशा में सर्वनाश होता है ना। तो बृहस्पति की दशा उतर जाती है, राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है, मतलब सेवा करनी है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा, बुद्धि निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। दहे सहित जो कुछ भी देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है, करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, अर्थात कथनी करनी एक, है ना। स्पष्टीकरण, सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितने भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।